जो काम भारत को करना चाहिए था वो काम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी चिंटुए कर रहे हैं, जिनकी औकात एक वक्त की रोटी खाने तक की नहीं है। जब से ये भाई भतीजावाद करने वाली मोदी सरकार आई है देश में, तभी से भारत का अपमान हर वो देश कर रहा है जो आर्थिक तौर पर पूरी तरह भिखमंगा हो चुका है। अमित शाह ने अपने बेटे जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन तो बनवा दिया, लेकिन क्या मिला देश को सिवाय अपमान के? दरअसल पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया है। पाकिस्तान की उस भिखमंगी सरकार ने 1 फरवरी को कहा कि उनकी टीम टूर्नामेंट तो खेलेगी लेकिन भारत से नहीं भिड़ेगी। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो देश दाने दाने को तरस रहा है वो आज दुनिया के सो कॉल्ड सबसे अमीर और आत्मसम्मानहीन बोर्ड बीसीसीआई को आंख दिखा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश ने ये हिमाकत की। जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि वो भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में कदम नहीं रखेगा, और फिर आईसीसी ने कड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने पहले स्टैंड क्यों नहीं लिया? बीसीसीआई क्या पैसों की चमक में इतना अंधा हो गया है कि उसे देश का आत्मसम्मान भी नहीं दिख रहा है? बीसीसीआई को छोड़िए, क्या जय शाह को भी पहलगाम का वो आतंकी हमला याद नहीं है जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, लोग मारे गए थे? क्या जय शाह और मोदी सरकार को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं का वो कत्लेआम भी नहीं दिख रहा है जो अभी भी चल ही रहा है, जहां हमारे भाइयों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है? नहीं ही दिख रहा होगा, वरना भारत खुद सामने से कहता कि इन दोनों भिखारी कुत्तों से हमें भिड़ना ही नहीं है, हमें इनके साथ कोई खेल नहीं खेलना। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। भारत चुपचाप बैठा हुआ है और इन 2 कौड़ी के देशों ने भारत का बहिष्कार कर दिया। ये भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी हार है। जिस पाकिस्तान को दुनिया की दहलीज पर कटोरा लेकर खड़ा होना चाहिए था, वो आज भारत को नीचा दिखा रहा है, भारत को आंखें दिखा रहा है, और हमारी सरकार और बीसीसीआई के मुखिया सिर्फ अपनी कुर्सी और आईसीसी की चेयरमैनी बचाने में लगे हुए हैं। बीसीसीआई को सिर्फ पैसा चाहिए, उन्हें विज्ञापन का रेवेन्यू चाहिए, लेकिन उन सैनिकों के खून की कोई कीमत नहीं है जो सीमा पर इन आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। बांग्लादेश जैसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था भारत के दान पर टिकी है, वो आज हमें डिक्टेट कर रहा है कि वो हमारे यहाँ खेलने नहीं आएगा, चाहे जो कुछ भी कर लो, और हमारी सरकार पूरी तरह से खामोश है। क्या यही है वो मजबूत भारत जिसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जाता है? जब एक भिखारी देश आपको आंखें दिखाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जय शाह को आईसीसी की गद्दी पर बैठाने का क्या फायदा हुआ? दोस्तों, आज हर हिंदुस्तानी के मन में यही गुस्सा है कि जिस काम की पहल भारत को करनी चाहिए थी, इन आतंकियों के पनाहगारों को दुनिया भर में अलग थलग करना चाहिए था, आज वही भिखारी कुत्ते भारत को आंख दिखा रहे हैं। शर्म आ रही है मोदी सरकार की ऐसी व्यवस्था पर, जिसे देश के गौरव से ज्यादा अपनी तिजोरी की फिक्र है।